बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। इसका क्वेश्चन है नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है 8 प्लस 9 आयोटा का, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है कि आप नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें, एक गिवन नंबर है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें कि जब दोनों को आपस में सॉल्व करें तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। जैसे ये +8 है और +9 आयोटा है, तो हम दोनों के साथ प्लस साइन है तो हम या इसके साथ 8 के साथ भी माइनस कर देंगे और 9 के साथ भी जो है माइनस कर देंगे। तो जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो दोनों इसका जो जवाब होगा एक दूसरे को इस नंबर कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनके डिफरेंट सिंबल्स होंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ z 8 प्लस 9 आयोटा। इसके -8 और -9 कर दिए। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि दो नंबरों को आप इस तरह आपस में सॉल्व करें कि उनका जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है वो 1 होना चाहिए। तो वो यही है कि आप जो गिवन नंबर है तो आप इसको नीचे डिनोमिनेटर बना लें। 8 प्लस 9 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/8 प्लस 9 आयोटा है। और अब आयोटा जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको अब ऊपर ले जाना है। तो 1/8 प्लस 9 आयोटा इनटू, अब एक ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन सिंबल यहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा। 8 माइनस 9 आयोटा और 8 माइनस 9 आयोटा दोनों को इस ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ गया 8 माइनस 9 आयोटा। और नीचे a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाएगा कि दोनों जगह यहाँ पहले सेम है और जो दूसरा नंबर है वो भी सेम है, बीच में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो ये a², 8 का जो स्क्वायर a² की जगह आ जाएगा और -b² 9 आयोटा ये -b की जगह आ जाएगा। तो 8 माइनस 9 आयोटा और 64 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर, ये 8 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, तो ये -81 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये इसी तरह 64 माइनस 81 आ गया और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ये -1 है और 81 के साथ भी -1 है, ये जब दोनों आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 64 प्लस 81 इज़ इक्वल टू, ये ऊपर वाला इधर आ गए, इनको प्लस किया तो 145 आ गए। अब ऊपर दो नंबर हैं, दो रकमें हैं, एक 8 है और एक -9 आयोटा है, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो एक ही है, तो ये उनका कॉमन डिनोमिनेटर होता है। अब इनको हम एक दफ़ा 145 को 8 के साथ अलग कर देंगे और एक दफ़ा -9 आयोटा के साथ अलग कर देंगे। तो 8/145 और -9 1/145 सेपरेट कर दिया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़
z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then verify that कि z1 plus z2 होल का बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। इसका आंसर 5 माइनस 7 आयोटा आता है। देखते हैं कैसे आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये z1 प्लस z2 ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया, ये z1 है तो इसकी कीमत हमने नीचे लिख ली, ये 3 प्लस 4 आयोटा ये लिख लिए, फिर बीच में प्लस डाल दिए, फिर z2 की वैल्यू लिख दी 2 प्लस 3 आयोटा ये लिख दी। फिर ये 3 और 2 दोनों नंबर है, ये आपस में ऐड हो गए 5 हो गया, और आयोटा वाले जो नंबर हैं वो आपस में 4 प्लस 3 7 हो गए, आयोटा आ गए। इधर राइट हैंड साइड है z1 का बार प्लस z2 का बार, राइट हैंड साइड ये z1 का बार का मतलब ये है कि z1 जो है ये 3 प्लस 4 आयोटा है, तो हम आयोटा वाला जो है साइन है इसको चेंज कर देंगे। तो ये प्लस है, यहाँ हमने ये 3 प्लस 4 आयोटा असल में जो ओरिजिनल रकम थी वो लिखी है, फिर हमने इसका बार लिया है, तो बार लेने की वजह से ये जो आयोटा वाला प्लस था उसको साइन चेंज कर दिया, माइनस में कर दिया। फिर z2 हमने लिया, ये z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, फिर z2 के ऊपर बार हमने ले लिया है, तो इसके भी हमने जब भी बार लेते हैं तो आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस प्लस को हमने माइनस कर दिया। अब हमने फाइंड करना है कि z1 का बार प्लस z2 का बार, तो z1 का बार 3 माइनस 4 आयोटा ये है, और फिर बीच में प्लस डाला ये प्लस, और z2 का बार ये 2 माइनस 3 आयोटा। तो जब इनको सॉल्व किया 3 और 2 5 और -4 और -3 -7 आयोटा, इसी तरह आगे 5 माइनस 7 आयोटा। तो इधर z1 प्लस z2 होल का बार लिया तो आंसर आया 5 माइनस 7 आयोटा, और जब अलग अलग इनके बार लिए z1 प्लस z2 का बार का एडिशन लिया तो 5 माइनस 7 आयोटा, आंसर दोनों बराबर हो गए। सो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब हम इसी 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेते हैं। z1 इंटू z2 होल का बार और इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार। ये 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ये वाला z1 इंटू z2 होल बार इज इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार। इसका आंसर है -6 और -17 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है z1 का बार इंटू z2 का बार। z1 इंटू z2 पहले हमने लिया, बार नहीं लिया है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा ये है z1 3 प्लस 4 आयोटा, और z2 है 2 प्लस 3 आयोटा वो लिखे। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 और 3 इंटू 3 9 आयोटा आ गया। फिर 4 को दिया, 4 2 ज़ार 8 आयोटा, 4 3 ज़ार 12, और आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। जब एक ही रकम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर बन जाती है। तो 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है, और 12 के साथ प्लस है, तो माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंबल जो है वो साइन माइनस का हो जाएगा और साथ 12 आ जाएगा। अब इनको हल किया, ये -12 है, ये +6 है, तो -6 आ जाएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है।
और 9 और 8 दोनों प्लस के हैं, ये +17 अयोटा आ गया। ये तो था Z1 और Z2 को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया। हमने अब इनका होल का जो है ना बार लेना है, तो इधर Z1 और Z2 का हमने बार लिया, और इधर जब भी बार लेते हैं तो अयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये -6, तो इसी तरह यहाँ +17 था, यहाँ हमने -17 कर दिए। अयोटा इसी तरह साथ आ जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये प्लस माइनस में जो चेंज हुआ ये इस बार की वजह से चेंज हुआ है। ये बार जो है ये अयोटा वाला जो रकम होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ है राइट हैंड साइड Z1 का बार इंटू Z2 का बार। Z1 3 + 4 अयोटा और इसी का बार लिया है। बार लिया तो अयोटा वाले का साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस को हमने माइनस कर दिया, -4 अयोटा आ गया। अब Z2 है 2 + 3 अयोटा। Z2 का बार लिया है तो इस प्लस को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये अयोटा का साइन है, अयोटा वाली रकम का साइन है, तो वो इस तरह हो गया। तो अब Z1 Z2 का बार का हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये Z1 के बार है 3 - 4 अयोटा ये है, और Z2 का ये है 2 - 3 अयोटा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 6 आ गए, और 3 3 9 आ गए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये -9 है, और 7 अयोटा आ गए, चूँकि इसके साथ अयोटा है, अयोटा इधर आ गए। अब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, माइनस इसके साथ है, इसके साथ प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाता है। अब आगे -4 को 3 के साथ, 4 3 12 आ गए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई है तो अयोटा स्क्वायर हो गया। ये 6 - 9 अयोटा -8 अयोटा, और यहाँ अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 है, -1 और +1 -1, ये -12 हो गए। इनको सॉल्व किया, -12 6 प्लस का है तो ये -6 आ जाएगा, -9 और -8 -17 अयोटा आ गए। तो इधर Z1 × Z2 होल के बार का आंसर, और इधर Z1 और Z2 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर, ये दोनों आंसर सेम हो गए। तो इससे पता चला कि Z1 × Z2 होल का बार इज़ इक्वल टू Z1 का बार × Z2, यानी कि ये दोनों रकमें आपस में बराबर हैं, चूँकि इनके जवाब आपस में बराबर हो गए। जब जवाब बराबर हों तो जो दी गई रकम होती है वो भी आपस में बराबर होती है। आगे हमारा तीसरा पार्ट, Z1/Z2 होल का बार इज़ इक्वल टू Z1 का बार डिवाइडेड बाई Z2 का बार। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया, Z1/Z2 होल का बार लिया है। पहले हम Z1/Z2 लेते हैं, पहले बार नहीं लेते हैं। तो Z1 3 + 4 अयोटा, ये ऊपर लिखा हुआ है Z1, और नीचे Z2 है 2 + 3 अयोटा। अभी हमने बार नहीं लिए, अभी हमने Z1/Z2 इस तरह लिए। अब नीचे अयोटा आ गया, अयोटा को हमने नीचे से ख़त्म करना है, चूँकि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए, ऊपर आ जाए तो ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने का मतलब ये है कि ये जो अयोटा वाली रकम होती है इसका साइन चेंज कर देते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के साथ डिवाइड भी करते हैं। 2 - 3 अयोटा बाई 2 - 3 अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये A² - B² वाला फार्मूला लग गया। ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, बीच में फार्मूले वाला माइनस लगा दिए। इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 - 9 अयोटा + 8 अयोटा -12 अयोटा स्क्वायर बाई 4 -9, ये जो 3 है
ये माइनस फार्मूले वाला इसी तरह लिख दिया है। ये 3 जो है इसके 339 हो गए। ये आयोटा स्क्वायर बन गया था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब -9 और -1 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो +9 हो जाएगा, सिंबल प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर वाले जो हैं 6 + 12, ये -12 आयोटा स्क्वायर जो था, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस आपस में प्लस हो गए, तो ये इस तरह +12 हो गया, -9 आयोटा प्लस राइट आयोटा 4/4 + 9, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में सॉल्व होकर ये प्लस में चेंज हो गई हैं, +9 हो गए। अब ऊपर वालों को हल किया, 12 और 6 18 हो गया, -9 है, ये +8 है, -9 में से 8 माइनस किया तो 1 माइनस क्या रह गया है, माइनस आयोटा। इधर 9 आयोटा थे माइनस के, इधर 8 आयोटा थे प्लस के, तो 8 आयोटा इधर -9 में से ख़त्म हो जाएंगे और एक जो है वो बच जाएगा और नीचे 18 -1/13। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ऊपर 2 रकमें हैं, नीचे 1 रकम है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। 18 + आयोटा/13, और हमने अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस ये क्यों हो गया? क्योंकि अब हमने ये था Z1/Z2, ये जो ऊपर से हम हल करके ला रहे हैं ना, 18 माइनस आयोटा, ये Z1/Z2 है, लेकिन अब हमने इसका बार लिया है होल का, Z1/Z2 होल का जब बार लिया है तो आयोटा वाले रकम का साइन चेंज हो गया, उसको हमने प्लस कर दिया, 18 + आयोटा/13। अब 13 को सेपरेट कर दिए, 18/13 और प्लस आयोटा/13। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये Z1 का बार, पहले हमने बार नहीं लिया, पहले Z1 लिया है, नीचे Z2 है, Z2 लिया है, तो अब इनका बार ले लेते हैं, इस साइन को चेंज कर देते हैं, 3 प्लस की बजाय 3 माइनस, क्योंकि इधर हमने बार ले लिया है Z1 का, इधर बार लिया है तो आगे जो साइन है आयोटा वाली रकम का वो भी चेंज कर देंगे। इधर Z2 है, इधर हमने माइनस कर दिए, ये प्लस था हमने माइनस कर दिए। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो हम इस माइनस को प्लस कर देंगे। तो ये इसी तरह हमने रकम इधर लिख दिया और इसके साथ हमने ये जो 2 - 3 था, इसको 2 + 3 आयोटा कर दिया, 2 + 3 आयोटा कर दिया। अब ऊपर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे A² - B² वाला फार्मूला लग गया। तो ये 6 प्लस, ऊपर वालों को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर आ गया। ये आयोटा और ये आयोटा, 4 3 = 12 और आयोटा स्क्वायर आ गए। नीचे 4 + 9 आ गए, तो ये माइनस जो 12 है आयोटा स्क्वायर की वजह से, ये प्लस, ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, और इसके ये माइनस है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये 18 बन जाएंगे, ये आयोटा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ +12 रह जाएगा। जिस तरह ये यहाँ पर हमने किया -12 आयोटा स्क्वायर को हमने प्लस में चेंज किया, इसी तरह यहाँ भी ये +12 हो जाएगा, +12 और 6 18 बन जाएगा, और +9 में से 8 किया तो प्लस आयोटा बच गया। अब ये हमारा आंसर आ गया है Z1 बार/Z2 बार। तो अब हमने 13 को सेपरेट करना है, सिर्फ 18/13 प्लस आयोटा/13। तो अब ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपस में बराबर आ गए हैं, लिहाजा दोनों साइड बराबर हो गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हैं, चूँकि इनके आंसर जो हैं लास्ट में वो आपस में बराबर हो गए हैं। 5 + 3, और अब है हमारे पास 5 + 5 का 4 नंबर पार्ट है। Z1 का
मॉड लेना है और इक्वल टू -z1 बार का हमने मॉड लेना है। तो इनका आंसर जो है 5 आता है। देखते हैं कैसे 5 आता है। तो ये z1 का मॉड है इज़ इक्वल टू -z1 बार का मॉड है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली है z1 का मॉड लिया है, तो पहले हम z1 लिखेंगे, मॉड बाद में 3 + 4 आयोटा, फिर इसका हमने मॉड लिया। ये जो दोनों तरफ लाइनें लगाते हैं इस तरह वर्टिकल लाइनें, इन्हें मॉड बोलते हैं। दोनों तरफ मॉड ले लिए, इधर भी ले लिए, इधर भी ले लिए। अब मॉड का फार्मूला है इधर तो इधर ही रहेगा, इसी तरह लाइनें रहेंगी। और इसका ये जो 3 है इसका भी स्केयर लेंगे, और ये जो आयोटा के साथ नंबर है उसका भी स्केयर लेंगे। आयोटा का स्केयर नहीं लेना है, सिर्फ इसके जो साथ इसके साथ नंबर है उस नंबर का हमने मॉड लेना है, और अंडर रूट का सिंबल जो है वो डाल देना है। ये 9 है, 3 3s are 9 और 4 4s are 16 अंडर रूट। अब इनको आपस में प्लस किया 25 आ गए अंडर रूट 25, और इधर इसी तरह z1 का मॉड चल रहा है। तो अंडर रूट 5, ये 25 जो है ये 5 का स्केयर है, तो 5 का जो स्केयर है वो सिंबल के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 5 आ जाएगा। ये दरअसल इस तरह होता है कि z1 का मॉड है ये 5 2 का स्केयर, हम 25 को इस तरह भी ले सकते हैं। ये स्केयर और ये सिंपल आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ 5 बच जाता है। अब राइट हैंड साइड हमने ली है, तो पहले हमने सिर्फ z1 लिया है, z1 3 + 4 आयोटा ये है। फिर इसका हमने बार लिया है 3 - 4 आयोटा, ये प्लस का जो उसको हमने माइनस में चेंज कर दिए। अब इस पूरी रकम का हमने माइनस में चेंज करना है। इधर इसके साथ भी हमने माइनस लगा लिए, इधर इसके साथ भी माइनस, यानी कि हमने माइनस लिए तो इधर भी इसके साथ माइनस, ये माइनस इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये माइनस की वजह से ये अंदर वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और जो प्लस है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। -3 और +4 आयोटा। अब दोनों तरफ मॉड लिए, इधर भी मॉड लिया, इधर भी मॉड लिया, इधर मॉड जारी रहा, इधर फार्मूला अप्लाई हो गया कि -3 का स्केयर +4 का स्केयर। तो स्केयर की वजह से ये जो -3 है ये इसका जो आएगा आंसर आएगा वो +9 आ जाएगा, और इसका 16 आ जाएगा। और इनको फिर आपस में ऐड किया तो 25। अब -1 -z1 बार का जो मॉड है वो 5 आ जाएगा। यही फार्मूला लगेगा कि 25 से 5 कैसे हुए। तो हैंस प्रूव दैट कि z1 का बार इज़ इक्वल टू -z1 का बार के मॉड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी। अब इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है, बल्कि 5वां पार्ट है, आखिरी अभी बाकी है। ये z2 का डबल बार है इज़ इक्वल टू z2 का डबल बार लें और देखें कि इन दोनों के आंसर आपस में सेम आ जाते हैं। 2 + 3 आयोटा आता है, देखते हैं जी। तो z2 का डबल बार है, ये z2 लिया पहले 2 + 3 आयोटा, फिर इसका हमने बार लिया तो ये जो प्लस था इसको माइनस में चेंज कर दिया 2 - 3 आयोटा। अब इस बार का फिर बार लिया है तो फिर चेंज हो जाएगा, तो इस माइनस को हमने चेंज कर दिया फिर +3 आयोटा में। इधर राइट हैंड साइड हमने ली है z2 जो है ये हमने लिया है, तो z2 अपनी ओरिजिनल हालत में 2 + 3 आयोटा। इधर z2 का होल बार लिया 2 + 3 आयोटा है, इधर सिर्फ z2 है दूसरी तरफ, ये भी 2 + 3 आयोटा है, दोनों तरफ आंसर बराबर हो गए। लिहाजा z2 का डबल बार और सिर्फ z2 ये आपस में इक्वल है।
चूँकि हमने देखा है फ्रॉम 1 एंड 2 ये 1 हो गया 2, यानी कि इन दोनों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमारा जो आंसर है वो सेम आता है, लिहाजा ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल है। अब आखिरी पार्ट है Z1 इंटू Z1 का बार इज़ इक्वल टू Z1 का मॉड का हमने लेना है स्केयर, Z1 के मॉड का स्केयर लेना है और इधर Z1 और Z1 बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दूसरी तरफ हमने Z1 के मॉड का स्केयर लेना है और 25 आता है, देखते हैं जी। ये पार्ट है जी Z1 इंटू Z1 का बार, ये लेफ़्ट हैंड साइड ली है 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये एक ही है। Z1 3 + 4 आयोटा है, अब इसी प्लस को हमने माइनस कर दिया तो ये Z बार बन गया, चूँकि आयोटा वाला साइन हमने चेंज कर दिया। Z को Z के साथ ही हमने मल्टीप्लाई किया है, Z1 को Z1 के साथ। एक तरफ सिर्फ Z1 और दूसरी तरफ Z1 का बार है, तो बार का मतलब है कि आयोटा वाला जो साइन है वो चेंज हो गया। तो इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस पहले 3 को इस 3 के साथ 9, फिर 3 को 4 के साथ 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 3 के साथ 12 आयोटा और फिर 4 को 4 के साथ -16 आयोटा स्केयर आ गया। चूँकि दोनों तरफ स्केयर है, इधर भी है, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो दोनों आयोटा आपस में मल्टीप्लाई स्केयर हो गया। ये 9 - 12 आयोटा, ये +12 आयोटा, ये -16 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी। ये 9 और ये -12 आयोटा, ये +12 आयोटा, आपस में रकमें बराबर हैं और जो सिंबल हैं, साइन हैं, वो डिफरेंट हैं, लिहाजा आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 0 आंसर हो जाएगा। और ये -1 और ये -16 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +16 हो गए। तो इन +16 और 9 को ऐड किया तो 25 हो गए। अब राइट हैंड साइड है, ये हमने Z1 के मॉड का स्केयर लिया, पहले Z1 लिया है 3 + 4 आयोटा, फिर इसका मॉड लिया है और दोनों तरफ मॉड लिए, फिर मॉड वाला इस पे फार्मूला अप्लाई किया, 3 का स्केयर + 4 का स्केयर अंडर रूट लिया। फिर अंडर रूट लेने के बाद हमने अब जैसे यहाँ होल का स्केयर है तो यहाँ भी हमने इस मॉड के फार्मूले अप्लाई करने के बाद इस पर हमने स्केयर ले लिए। अब ये स्केयर और ये जो सिंबल है अंडर रूट वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 9 + 16। ये इसी तरह रकम लेफ़्ट साइड पे ये चलती रहेगी, इनको ऐड किया तो 25 हो गए। इधर भी ये Z1 के मॉड का ये स्केयर है तो 25, इधर भी 25 आ गया, Z1 इंटू Z1 का बार 25 और इधर Z1 के मॉड का स्केयर ये भी 25। हैंस प्रूव दैट Z1 इंटू Z1 का बार इज़ इक्वल टू Z1 के मॉड का स्केयर।